जो विषय है वो है तिलक। हमने एक ऐसा वशीकरण तिलक बनाना है जिससे हम हर एक को सम्मोहन कर सकें। हम जिंदगी में बड़े व्यस्त होते हैं, हमारा कई जनों से मेल होता है, हम अपनी जॉब में हैं, हमारा बिजनेस चलता है, और कई बार क्या होता है कि हम प्रभावित नहीं कर पाते किसी को, जिससे हमें अपने कार्य क्षेत्र में काफी समस्या आती हैं। तो इन समस्याओं को देखते हुए आज मैं आपको कुछ तिलक बताने वाली हूँ। उस तिलक को बनाकर अगर आप डेली प्रतिदिन उनको यूज करते हो तो आप देखना कि आप स्वयं कहोगे कि हमारी जो जिंदगी है वो काफी आगे से आसान हो गई है। जो आप में बात करने का कॉन्फिडेंस नहीं था वो आप में कॉन्फिडेंस आ गया है। जो आप किसी बात से परेशान हो जाते थे वो अब आपको बात सताती नहीं है, आप कहीं ना कहीं काफी सेट हो। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हमारा जो धर्म है, हम जिस धर्म से हम संबंध रखते हैं उसमें भी क्या है, भगवान शिव को हम त्रिपुंड लगाते हैं, उनको भी तिलक का बहुत शौक है। त्रिपुंड लगाते हैं 3, और माँ लक्ष्मी को तिलक लगाते हैं, माँ दुर्गा को तिलक लगाते हैं, भगवान गणपति जी को तिलक लगाते हैं। सभी देवी देवताओं को तिलक लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है कि जो हमारे मस्तक के बीच में जब तिलक लग जाता है तो उसका एक महत्व ही बढ़ जाता है। आपको पता है त्रिनेत्र, हमारा जो तीसरा नेत्र है वो नेत्र हमें इस बात की आज्ञा दे देता है कि आप मतलब हम सम्मान करते हैं अपने तीसरे नेत्र का। हमारी 2 आंखें जो स्पष्ट हमें दिख रही हैं, पर तीसरी आंख है जो नहीं दिख रही, वो भगवान की कृपा से वो नेत्र खुलता है। जब हम उसका डेली आदर करेंगे, उसका सत्कार करेंगे, तो वो उसने अपना जो कार्य है वो करना ही करना है। ये नहीं कि माथे में से कोई तिलक निकल के या आंख निकल के बाहर निकल आएगी, नहीं, हमें ज्ञान हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी बात करने में कहीं ना कहीं हमसे गलती हो जाती हो, कहीं ना कहीं हम ऐसे परेशान हो जाते हो कि हमें पता ही नहीं कि हमने क्या बात कर दी। और जो आपकी बात हो वो बड़ी ठीक हो, जिससे आप बात करो वो बड़ी प्रभावशाली हो। तो इसी चीज को देखते हुए मैं आज आपके लिए कुछ तिलक ऐसे बताने वाली हूँ जिसके लगाने मात्र से आपकी जो शक्ति है, आपकी जो सोचने की शक्ति है, जहां पर आपको पता है दिमाग है, सोचने की शक्ति है, वो तीव्र हो जाएगी, और जो आपसे बात करेगा वो आपके तिलक से प्रभावित हो जाएगा, और आपके तिलक से प्रभावित होने की वजह से वो आपकी बात मानेगा। इस बात का ध्यान रखना, कहीं ये नहीं कि हमने तिलक लगा लिया है हम किसी से गलत मनवाएंगे, या हमने किसी लड़की से बात करनी है वो हमारे वश में हो जाएगी। अगर लड़की से आपने बात करनी है, आप शादीशुदा हो, किसी और औरत को अपने वश में करना चाहते हो, वो तिलक लगाकर अगर आप ऐसा करना चाहो तो ये तिलक उनके लिए नहीं है। ये तिलक है हमारे कार्य क्षेत्र में तरक्की पाने के लिए, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो कहने का भाव, हम सही तरीके पर सही कार्य करें तो वो हमें वाकई ही फायदा देगा। अब मैंने लड़की का बताया, आप कहीं रिश्ता देखने जाते हो अपने बच्चे के लिए, आप इस तिलक को लगा के जाएं, वो आपकी बातों से प्रभावित होंगे, उनको आप वही बोलोगे जो सही है। तो अब हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या तिलक कैसे बनाना है जो आपको तिलक लगाने से उसका अति शीघ्र फायदा मिल सके। तो सबसे पहला मैं आपको जो तिलक बताना चाहूंगी, आपने देखा होगा सफेद आंकड़े का पुष्प, जिसे हम आक भी कह देते हैं, मदार भी कह देते हैं। उस आक के पुष्प पर सफेद फूल होते हैं, उसे तोड़ लीजिए। सैटरडे को नहीं तोड़ने वो, आपने किसी भी दिन उसके बिना आप पहले उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं आपका तिलक लगाने के लिए, मैं आपका तिलक बनाने के लिए मैं आपका जो पुष्प है वो ले रही हूँ। तो आपने वो पुष्प ले लेना है, उसको सुखा देना है, उसको गाय के दूध में पीसकर वो तिलक आपने माथे पर लगाना है। ठीक है, ये आपने मंगलवार से शुरू कर देना है या सैटरडे से स्टार्ट कर देना है। दूसरा है जो हरी दूब होती है, आग में आपने गाय का दूध मिलाना है, वो भी व्हाइट गाय का, सफेद गाय का। दूसरा है दूब, जो दुर्बा होती है, दुर्बा में आपने सफेद गाय का दूध मिलाकर उसे घिसकर उसका तिलक लगाना है, वो आपको बहुत फायदा देगा, उसका बहुत आप पर असर होगा। तीसरा है, आपने बृहस्पतिवार को थोड़ी सी मिट्टी लेनी है तुलसी के गमले में से, जो आपने चम्मच से लेनी है, किसी तीखी चीज से नहीं लेनी। और उससे पहले आपने प्रार्थना करनी है, मंगलवार को ही प्रार्थना करनी है माँ तुलसा जी से कि मैंने आपका तिलक करने हेतु मैंने आपकी मिट्टी यहाँ से मैं चाहता हूँ कि आपकी जड़ में से मैं थोड़ी सी मिट्टी लूं। आप मुझ पर ऐसा आशीर्वाद करें कि ये जो तिलक है
ये वशीकरण तिलक बन जाए, जिससे मैं बात करूं वो मेरी बात सफल हो और जो मैं सोचूं वो सही सोचूं, गलत सोचूं ही नहीं। आपने प्रार्थना करके नेक्स्ट डे आपने 9 बजे से पहले आपने वो ले लेनी है। राहु काल का आपने ध्यान रखना है। तो लेकर उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाकर उसे गोली सी बन जाएगी, उस गोली को बनाकर अपने घर की दक्षिण दिशा में रख लेनी है और डेली नहाकर आपने उस तिलक को करना है। तिलक गुलाब जल के पानी से ही करना है, मेन सिंपल पानी से नहीं, क्योंकि वो मिट्टी है वो सूख जाएगी। जब वो खत्म हो जाएगा तिलक, तब फिर आप दोबारा उसको तैयार कर सकते हो। चौथा तिलक है, मैंने 3 तिलक आपको बता दिया। चौथा तिलक क्या है कि आपके घर की गृहिणी कोई भी तांबे के लोटे में अपने मंदिर में जल रखे भरकर। घर की गृहिणी, आपको पता है कि माँ लक्ष्मी कहा जाता है घर की गृहिणी को। आप तांबे के लोटे में जल भरकर रखें। जब भी आपने किसी कार्य के लिए जाना है, तब आपने मंदिर में माथा टेक कर उस जल में से तिलक लगाकर जाना है। आप देखना, आपको इसका इतना प्रभाव पड़ेगा कि जैसे लोटा भरा हुआ है, आपकी ऐसे ही बरकत आपके घरों में होने लग जाएगी। अब मैं इसके आगे आपको एक और तिलक बताती हूँ, जिसका भी बहुत कहते हैं कि लाभ है। आपने तुलसा जी को हल्दी मिलाकर जल चढ़ाना है और जो हल्दी लोटे में बच जाएगी, थोड़ी सी बची जाती है, बचे ना बचे उसका आपको कोई इशू नहीं है। हम ऐसे तो है नहीं हिला के पूरा डाल देते हैं, थोड़ा सा हल्दी का एक तत्व ही ऐसा है कि थोड़ा सा बच जाती है। वो हल्दी का तिलक आप अपने माथे पर लगा सकते हो। जब आप माँ तुलसा जी को जल अर्पण करते हो, वहीं से आप गमले से भी तिलक लगा सकते हो। कहने का भाव, आपने तिलक को अपनी जिंदगी में लाजमी बनाए। कई बार क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम ऑफिस में कार्य करते हैं, हमारे तिलक लगाने से हमें लगता है कि कोई हमारा मजाक उड़ाएगा। वैसे ऐसी बात नहीं होती है। मैं खुद जॉब पर हूँ, मैं डेली ही तिलक लगा कर जाती हूँ, क्योंकि मैं तिलक के बिना नहीं रह सकती। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप जल वाला तिलक यूज कर सकते हो। जब आप मंडे को भगवान शिव को आराधना करते हो, शिव जी को जल चढ़ाते हो, उससे आप 3 उंगलियां पानी में ही डुबाकर उसका त्रिपुंड लगा सकते हो। वो दिखेगा भी नहीं और उसका प्रभाव क्या होगा आप देखते ही रह जाओगे। तो ऐसे है, आपने इन तिलक को जो मैंने बताए हैं, ये तिलक आप अवश्य यूज करें। और इसके साथ अगर आपसे कोई तिलक तैयार करने, वैसे तो ये कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है कि आपसे तैयार नहीं होगा, फिर भी अपनी पूजा रूम में चंदन, पीला चंदन, लाल चंदन और केसर ये अवश्य रखें। बृहस्पतिवार को केसर से तिलक करें, पीले चंदन से तिलक करें। और जो वाइट चंदन है वो स्त्रियों ने नहीं लगाना होता, वो जेंट्स ही लगाते हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। आप जो औरतें हैं या आदमी हैं, उन्होंने जब चंदन है, मैंने आपको कहा कि ये ना तो माँ को चढ़ता है ना औरतें लगाती हैं, तो आपने लाल चंदन माँ के चरणों में लगाकर अपनी कलाई के इस जगह पर लगा लेना है। यहाँ पर मेरे भी लगा हुआ है। इससे आपकी प्रसिद्धि होगी, आपकी जो वाक सिद्धि है आपकी वाक सिद्धि होगी, आपकी जो भी समस्या है वो खत्म होंगी। तो आज हमने डिस्कस किया कि कौन सा तिलक कैसे लगाना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जैसे जैसे आपको तिलक बताया है, आप वैसा अपने नित्य कर्म में करके देखें, आपको इसका अवश्य लाभ मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं होती कि आपने कहा कि हमारी ये प्रॉब्लम है, मैंने फूंक मारी और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आपको नित्य कर्म तो करना ही पड़ेगा, उसी से भगवान आपकी पुकार सुनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि सभी इसका लाभ उठा सके। ज़्यादा कुछ डिस्कस करना है कोई और है तो आपको मैंने लाइव में मैं हमेशा व्हाट्सअप नंबर बताती हूँ, उस नंबर पर आप लाइव जो टेलीकास्ट हुआ है उस लाइव को खोलकर आप उस नंबर ले सकते हो। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, आपके मैसेज का भी जवाब मिलेगा। अगर आपको कुछ कोई कमेंट करना है तो इसमें भी आप करोगे तो आपको अवश्य उसका आंसर मिलेगा। तो माँ जगदम्बा आप सब पर मेहर करे, आप सबको जो जो आपकी कामनाएं हैं वो आपको मिले, आपकी कामनाओं की इच्छा पूर्ति हो। माँ भगवती आप सभी को आशीर्वाद दे। इसी के साथ जय माता।